तभी पीछे से टीचर प्रीति की आवाज आती है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नाटक में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़े। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कल्पना खुद को अपमानित महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बस बहुत हो गया, मैं इस बात की शिकायत प्रिंसिपल मैम से करूंगी। कल्पना प्रिंसिपल के कमरे में जाती है और सारी बात बताती है। अरे कल्पना, इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम्हारा रंग ही इतना काला है कि कई बार बच्चे तुम्हें देखकर डर जाते हैं। खुद को देखो, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसी लगती होगी। अच्छा यही होगा कि तुम इस प्रोग्राम से दूर ही रहो। प्रिंसिपल की बातें सुनकर कल्पना बहुत दुखी हो जाती है और स्कूल के वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस दिन कल्पना का मूड बहुत उखड़ा हुआ था। शाम को जब वो स्कूल से घर आई, क्या बात है बेटी, आज तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? माँ, मुझे क्यों पैदा किया? पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? मेरे काले रंग की वजह से स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल भी मुझे ताने मारते हैं। अगर पैसों की दिक्कत नहीं होती तो ये नौकरी मैं कब का छोड़ देती। कल्पना बेटा, तू एक नौकरी छोड़ेगी तो दूसरी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर वहां भी सबने तेरे काले रंग का मजाक उड़ाया तब तू क्या करेगी? हिम्मत रख मेरी बच्ची। इंसान अपनी सूरत से नहीं बल्कि अपनी सीरत से जाना जाता है। तू अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रख। तेरी अच्छाई एक दिन सबका दिल जीत लेगी। जो लोग आज काले रंग की वजह से तेरा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुझे गले से लगाएंगे। माँ की बात सुनकर कल्पना के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अगले दिन कल्पना खुशी खुशी स्कूल गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो क्लास में गई तो उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कल्पना के काले रंग पर ताना मारते हुए उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। कल्पना उन्हें पढ़ने लगती है। क से काला, क से क्लास टीचर, क से कलमुही, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, काला अक्षर भैंस बराबर। कल्पना समझ गई थी कि ये सब उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन कल्पना ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप डस्टर से ब्लैक बोर्ड को साफ कर देती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि क्षेत्रफल थ्योरम क्या है। आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 75 पर देखिए। कल्पना पढ़ा ही रही थी कि दूसरी क्लास से जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। मैम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कई बच्चे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। आवाज सुनकर कल्पना दौड़कर दूसरी क्लास की तरफ गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। आग की तेज लपटों ने क्लासरूम को अपनी चपेट में ले लिया था। दरअसल क्लासरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। क्लास की टीचर सुकृति मैम खुद तो आग से बचकर बाहर निकल आई थी। क्लास के कुछ बच्चे जो आगे की बेंच पर बैठे हुए थे वो भी बाहर निकल आए थे, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठने वाले करीब 12 बच्चे क्लासरूम के अंदर फंसे हुए थे और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। सुकृति मैम, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उन बच्चों को बचाने के लिए आग में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बच्चों की हालत कल्पना से देखी नहीं गई और अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बच्चों को बचाने के लिए आग में कूद गई। कल्पना ने एक एक करके सभी बच्चों को क्लासरूम से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में कल्पना काफी झुलस गई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सभी बच्चों की जान बचा ली। दूसरे दिन ये खबर शहर के सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई और टीवी चैनलों पर दिखाई जाने लगी। पूरे शहर में कल्पना की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। कल्पना झुलस जाने के कारण अस्पताल में भर्ती थी। कल्पना बेटी, मुझे बहुत खुशी है कि तूने सभी बच्चों की जान बचाई है। आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। तभी वहां प्रिंसिपल मैडम आती है। सुमित्रा जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और लाखों में एक है। इसने जो किया है वो कोई और नहीं कर पाया। हमें माफ कर दो कल्पना। मैं और स्कूल की सभी टीचर और बच्चे बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत साफ और सुंदर है। तुमने अपनी जान पर खेलकर सभी बच्चों की जान बचाई। कैसी बात कर रही है मैम? आप मुझसे बड़ी हैं। आप माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझे अब उम्मीद है कि अब कोई मेरे काले रंग का मजाक नहीं बनाएगा। कल्पना, आज पूरा शहर ही नहीं पूरी दुनिया तुम्हारी हिम्मत की तारीफ कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी मैम? तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए राज्य सरकार ने तुम्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री जी तुम्हें सम्मानित करेंगे और तुम्हें बढ़िया प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। तुम जल्दी से ठीक होकर काम पर आ जाओ। कुछ दिन के बाद कल्पना ठीक होकर दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लेती है। कल्पना को राज्य सरकार की ओर से बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है।
अब स्कूल में कोई भी कल्पना के काले रंग का मजाक नहीं उड़ाता था और सभी कल्पना की काफी इज्जत करने लगे।